Good morning students. Today we are doing 22 lesson चतुर कौआ। पाठ का उद्देश्य बच्चों को झूठी प्रशंसा से सचेत रहने की प्रेरणा देना। मीन्स झूठी प्रशंसा से हमेशा बचना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसे किसी घर की छत पर एक रोटी मिल गई। वह रोटी लेकर उड़ा और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसने रोटी खानी शुरू कर दी। नाउ सी पिक्चर्स। एक कौवा था जो जंगल में रहता था। वह खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी क्या है, उसे एक घर की छत पर रोटी मिल जाती है और वह रोटी लेकर उड़ गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। तब उसने रोटी खानी शुरू कर दी। नेक्स्ट, तभी एक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे आई। लोमड़ी ने कौवे को रोटी खाते हुए देखा। उसने सोचा अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। उसके बाद जब कौवा रोटी खा रहा था तब उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। तभी एक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे आई। लोमड़ी ने कौवे को रोटी खाते हुए देखा। लोमड़ी ने सोचा कि अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट, वह कौवे से बोली, कौवे भाई कैसे हो? वह कौवे से बोल रही है, कौवे भैया कैसे हो? कौवा बहुत चतुर था। चतुर मीन्स चालाक। वह समझ गया कि यह लोमड़ी मेरी रोटी लेना चाहती है, इसलिए वह बोला नहीं, चुप रहा। नेक्स्ट, लोमड़ी फिर बोलती है, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, मुझे एक गाना सुनाओ ना। अब वह लोमड़ी उसकी रोटी लेना चाहती है, इसलिए वो दोबारा बोली, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, मुझे एक गाना सुनाओ ना। नेक्स्ट पेज। कौवे ने सोचा यह लोमड़ी मुझे मूर्ख समझ रही है, मैं अभी इसे बताता हूँ कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब कौवा चालाक बन गया और उसने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे यह लोमड़ी यहाँ से चली जाए। इसलिए उसने क्या किया, कौवे ने रोटी को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। सी द पिक्चर। कौवे ने अपनी रोटी को पंजे के नीचे दबा लिया और बोला, मौसी तुम मेरा गाना सुनना चाहती हो? यह तो बहुत खुशी की बात है, लो गाना सुनो। कौवा बहुत चालाक था, इसलिए उसने अपनी रोटी पंजे के नीचे छुपा ली और गाना गाना शुरू कर दिया। इतना कहकर कौवे ने ऊंची आवाज़ में काम काम करना शुरू कर दिया। मीन्स कि वह अब बोलने लगा और काम काम करने लगा। लोमड़ी अब समझ गई कि कौवा उसकी चाल में फंसने वाला नहीं है, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। लाभ मीन्स फ़ायदा। अब लोमड़ी समझ गई थी कि कौवा जो है वो बहुत चालाक है, वो उसकी चाल में फंसने वाला नहीं है, इसलिए वह कौवे का गाना सुने बिना ही चल दी। यह देखकर कौवा बोला, मौसी कहाँ चली? अभी तो मेरा गाना ख़त्म भी नहीं हुआ। यह देखकर लोमड़ी को जाते हुए देखकर कौवा बोला, मौसी कहाँ चली? अभी तो मेरा गाना ख़त्म भी नहीं हुआ, मैंने तो अभी गाना शुरू भी नहीं किया और तुम यहाँ से जा भी रही हो। नेक्स्ट, अब लोमड़ी क्या कहती है? लोमड़ी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा गाना फिर कभी सुनूंगी। मीन्स कि वह भी कोई बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है और वो कहती है, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारा गाना फिर कभी सुनूंगी। इस तरह उस कौवे ने अपनी चतुराई मीन्स चालाकी से रोटी बचा ली और उड़ गया। ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारी झूठी प्रशंसा करता है, प्रशंसा मीन्स प्रेज, अगर वो कोई हमारी झूठी प्रशंसा करता है तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए, चापलूसों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। Okay students, you have to revise this lesson